सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छठ पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। पारंपरिक रूप से छठ पूजा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाई जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका विस्तार देश के अन्य हिस्सों सहित विदेशों में भी हो गया है, जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की काफ़ी अच्छी संख्या रहती है। आप देख रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं, दिल्ली में छठ पूजा की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी। छठ पूजा के आखिरी दिन श्रद्धालु देश भर की नदियों के घाटों पर एकत्र हुए हैं और उगते सूरज को अर्घ्य दिया है। व्रती महिलाओं और पुरुषों ने पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को फल, सब्जी और खाने की सामग्री अर्पित की है और अपने प्रियजनों की प्रसन्नता और समृद्धि की कामना की है। छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इसके बाद दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य होता है और चौथे दिन को ऊर्जा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देश में छठ पूजा की जाती है। यह पूजा भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा को समर्पित होती है। अब ये देख रहे हैं, ये पटना के घाट हैं जहाँ पूरी तरह से भरे हुए हैं और ये डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जा रहा है। डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देती हैं पहले महिलाएं और पुरुष दोनों व्रत रख के शाम को। उसके बाद उगते हुए सूरज को, यानी कि जब सूरज निकलता है दूसरे दिन को सुबह सुबह अर्घ्य दिया जाता है। और इस समय जो व्रत रखने वाले, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं ही व्रत रखती हैं, तो वो निर्जला व्रत रखा जाता है दोस्तों, मतलब बिना जलपान किए। और ये बहुत ही प्राकृतिक त्यौहार है। हमारे सभी त्यौहार बहुत ही प्राकृतिक हैं, लेकिन उनमें अब आधुनिकता के नाम पर कुछ घालमेल जरूर कर दिया गया है। और जब हम बात करते हैं तो किस तरह से आप देख रहे हैं छठ पर्व पर एक ऋतु से दूसरी ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए हम पूरी मानवता का कल्याण हो और अपने शरीर को शुद्ध करते हैं व्रत रखकर। अपने परिवार, प्रियजनों और पूरी मानवता के कल्याण के लिए ये व्रत रखा जाता है और एक ऋतु से दूसरे ऋतु में प्रवेश करने के लिए व्रत रखा जाता है, जिससे कि शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। व्रत रखने से मतलब कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पटना के घाट हैं और पटना के घाटों पर अलग अलग जगह कैसे जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं और अलग अलग जगह, हालांकि दिल्ली में भी अलग अलग जगह छठ मनाई जा रही है, लेकिन दिल्ली की कुछ जगहों पर, खास करके यमुना में, कोर्ट ने छठ मनाने से मना कर दिया है, बैन लगा दिया है, क्योंकि यमुना का जल इतना गंदा है कि अगर आप नहाना तो दूर, उसके पास भी बैठेंगे तब भी आपको बीमारी होने के चांसेस हैं। ये क्यों है पता नहीं। हमारे जो राजनेता हैं उन पर यह बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन छठ के लिए अलग अलग जगह पंडाल बनाए गए हैं और वहाँ लोग पूजा करते हैं। लेकिन नदियों में जाया जाता है, खास करके गंगा जी या दूसरी जो नदी हैं वहाँ जाकर पूजा की जाती है और स्नान किया जाता है और फिर अर्घ्य दिया जाता है डूबते सूरज को और फिर दूसरे दिन को उगते सूरज को। उसके बाद व्रत खत्म होता है। ये पूरे देश में लगातार 3 दिन तक चलता है।